तुम शाश्वत मार्ग पर चलो, सत्य मार्ग पर चलो, आनंदित रहो। 70 साल तक एक ही सौगंध लो, जैसे भीष्म पितामह का सौगंध है। दुनिया में कोई कहे तुम मेरी कसम खाओ कि तुम झूठ नहीं बोले, एक कसम कुसम से कुछ नहीं होने वाला। रोज कसम खाओ, तोड़ो। मेरी कसम खाओ, तेरी कसम खाओ, एक ही कसम खाओ, एक ही सौगंध लो, एक ही शपथ लो। क्या? चाहे जैसी परिस्थिति हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, पर मेरे चेहरे पर श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराहट रहेगी। मैं आनंदित रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, सबका सामना करूंगा। ये सौगंध लो ना, ये शपथ। यही सौगंध लेके मैं बैठा। इस शरीर ने कैंसर झेले, इस शरीर ने न जाने कितने रोग झेले, इस शरीर को अपने जीवन में इतनी तकलीफें, इतने कष्ट, पर कभी गिव अप नहीं किया। मौज में रहते, आनंदित रहते, खुश रहते। समस्या आई, तपस्या बनाए, आ जाओ, आ जाओ, वेलकम वेलकम। तू कहां जाएगा मेरे बिना? यहीं पे आ जा। समस्याओं से क्यों डरते हो? कभी कभी व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी में देखता हूं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है, पढ़ते भी नहीं, लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। वो लिखते हैं ईश्वर बड़ा है कि समस्या बड़ा है, चिंता मत करो। और खुद ही चिंता में मरा जा रहा है और अपने परिवार को भेज रहा है, और खुद डिप्रेशन के रोज गोली खा रहा है, जिसमें 70% अफीम मिला हुआ होता है। डिप्रेशन की कोई गोली नहीं होती। मेडिकल साइंस के बारे में अगर जानते हो तो वो भी मैं जानता हूं, वो भी पढ़ा हुआ हूं। डिप्रेशन की कोई गोली नहीं, औषध का कोई इलाज नहीं बना अभी तक। एक ही इलाज है, कोई संत मिले, सदगुरु मिले, तुम्हारे भीतर शरीर से ऊपर उठकर इंद्रियों, मन, बुद्धि, इतने तक खतरा है। केवल बुद्धि तक हो तब तक खतरा है, शरीर तक, इंद्रिय तक, मन तक, बुद्धि तक, ये बहुत खतरा है। यहां से दुख नहीं मिटेंगे, ये 4 स्टेज तक। अब आगे बढ़ना होगा। शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि, चित्त, चित्त तक आ गए। चित्त शक्ति, चेतना, और उस चित्त में, चित्त की चाकी में अगर ठीक ठीक बीज पड़ने लगा, वो बीज कौन सा? गुरुवाणी, गुरु वचनों को रखना। अरे कल ही तो गाया था, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। वो महिमा, वो तुम मुझे प्रणाम करने आओ ना आओ, कभी दर्शन हो न हो, पर जब बोलूं तो सुध बुध बिसरा के, जैसे गोपी भागी कृष्ण की बंसी। कृष्ण की बंसी क्या है? कृष्ण प्राणों से जो बोल रहे हैं, प्राणों से बंसी बजती है। प्राणों से बंसी बजाया तो गोपी सब भूल गई। वो दूध कल पटक के गई थी, एक ने बच्चे को छोड़ दिया, एक तो उजला काल आधे आंख में लगाई और बाकी मुंह में पोत के काजल भाग गई। बंसी ने कहा तू ऐसे क्यों की? भगवान के पास जा रही, कुछ तो सुंदर बन के जा। तो गोपी ने कहा निगोड़ी बंसी, तुम्हें पता नहीं है, भगवान कभी रूप रंग नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। उनको पता है उनकी गोपी उनके लिए दौड़ के जा रही है। ये मुंह काला थोड़ी देखेंगे हमारा कि काला है कि गोरा है। फेयर एंड लवली थोड़ी देखते हैं ठाकुर जी। फेयर एंड लवली लगा के जाएंगे तो ठाकुर जी हमको देखेंगे। और बाद में एक गोपियों को अभिमान हो गया था, हैं हम सुंदर हैं, इसलिए हमारा हाथ पकड़ के नाच रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा अभी बता रहे हैं तुमको कितनी सुंदर हो तुम। तो अंतरहित हो गए, ध्यान चले गए ठाकुर जी। अब फिर सब हे ठाकुर जी पाके भी हम आपको खो दिए। अरे बोला इतनी मुश्किल से तो तुम आई, कात्यायनी का व्रत की। श्री कृष्ण की इतनी बड़ी लीला है भागवत में, जन्म से लेकर के पूतना का वध, उसके बाद बैलगाड़ी वाले का वध, सक्तासुर का वध। ये सब कोई साधारण राक्षस नहीं है, ये हमारे भीतर में सब वृत्तियां हैं। पूतना कौन है? कपट है। पूतना कौन है? अविद्या है। हमारी जो अज्ञानता है वही पूतना है। हमारे जो कपट हैं वही पूतना है। सक्तासुर कौन है? सकट में बैठे हुए, बोला दही दूध ऊपर रखा था और यशोदा जी ने ले जाकर के गाड़ी के नीचे कृष्ण का पालना लटका दिया। भगवान बोले वाह, रसेश्वर नीचे और रस ऊपर, रसो वैश, सारे रस मुझसे निकलते हैं, हमको तो नीचे लटका दिया और दही दूध ऊपर रख दिया। ये यशोदा तू मैया बनने के योग्य नहीं है, अभी तुझे बताता हूं।
और फिर सक्टासुर का वध किया। ऐसे जितने भी असुरों का वध किया ना, उसके वैदांतिक सार को समझो। ये भागवत कोई ऐसी चीज नहीं है औने पौने दाम में लेकर के और बाजे ताजे और घूंघट लेकर के बैठ गए और 3 घंटे में बता दिया और तुम भी डांडिया नाच के चले गए और कह दिया कि मैं भागवत का कथा सुन के आ रहा हूं। भागवत का भाव ही नहीं आया तुम्हें। किसी शुद्ध वैदांतिक निष्ठा संपन्न गुरु चरणों में जिसकी पूर्ण समर्पण रही हो, जो निष्णात हो शास्त्रों का, ऐसे सदगुरु ऐसे संत कभी मिले जिनका कोई चाह नहीं हो। चाह गई चिंता गई मनुआ भई बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह। जब ऐसा कोई शहंशाह मिल जाए, जब ऐसा कोई महाराज मिल जाए, तब भागवत की घूंटी घुटेगी, तब रामायण घुटेगा, तब बादाम का बढ़िया शरबत बनेगा, तब पियोगे, तब हजम होगा, तब पौष्टिकता मिलेगी। ऐसे नहीं मिलेंगे। आए गए चले गए, आरती में गए, वहां गए, वहां सिंदूर लगाए, वहां डोरा बांधी आए, वहां चढ़ी आए। हमारे यहां वृंदावन में लोग आते हैं, एक दिन का समय कम वक्त, लोग वक्त बहुत कम है उनके पास, वो दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं। यहां मुंडी मारा, वहां मुंडी मारा, वहां मुंडी मारा, वहां मुंडी मारा, वहां भागा, वहां खरीदा। जाते जाते पूछता हूं कैसा रहा? थक गए महाराज जी। तो काहे को वृंदावन आया था? वृंदावन में लोग एनर्जी प्राप्त करने आते, अयोध्या में है, वहां से ऊर्जा प्राप्त करके जाते, तो थकने आया था। धम्म से बैठ, कमर मेरी मर गए प्रणाम करते करते। वैसी भी क्या जरूरी? वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, काशी जाओ, तो एक बार में एक ही जगह बैठो। बोला इस बार तो सिर्फ बांके बिहारी का दर्शन होगा और जम के रस पीऊंगा। और ऐसा लगता है कि कबड्डी खेल रहे हैं। कबड्डी 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 का सब छू के आ जाएंगे। कहीं से कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तभी अगर छूने से ही मिल जाता तो अर्जुन को भगवान कहते कि ले मोर पंख, इसी से युद्ध जीत जाएगा। दिया माखन दे देते, ले ये माखन खा और युद्ध जीत जा। माउंटेन ड्यू पी करके लोग पहाड़ से इधर से उधर चले जाते हैं, तो माखन खा के महाभारत भी नहीं जीतेगा। नहीं, 45 मिनट तक आ बैठ चुपचाप और मैं जो बोलता हूं उसको सुन। बोला आप भगवान है, छू दीजिए मेरा काम बन जाएगा। चुप आलसी कहीं का, भगवान है छू दीजिए। भगवान राम युद्ध कर रहे हैं, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी, भगवान के ही गोद में है और राम जी रो रहे हैं, ओ मेरा लक्ष्मण क्या हो गया। वो दुनिया वाले परेशान, ही भगवान नहीं, तो अपना ही भाई नहीं बचा पा रहा है, हमको क्या बचाएगा? क्यों? ये सहजता से प्रश्न उठना चाहिए ना। कल के गए जाकिर नायक बोलेगा, तुम्हारे बच्चे समझ नहीं पाएंगे। जाकिर नायक जैसे लोग उठते हैं, हाथों में मूर्तियां लेते हैं, हथौड़ियों से मारकर तोड़ते हैं और कहते हैं तुम्हारा बजरंगबली खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा, तुम्हारा क्या करेगा। और ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े बच्चे बेचारे उसी को सत्य मान लेते हैं। इनकी बुद्धि कहां है, विवेक कहां है इनके पास? इनको कहां संस्कार दिया इनके माँ बाप ने? बोलते हाँ दैट्स नाइस, देन ग्रेट, फिर यहां चले आते। दिस इज कन्वर्जन इन द एब्सेंस ऑफ नॉलेज। सो बी नॉलेजफुल। दिस इज रियल स्पिरिचुअलिज्म। ज्ञान, ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगी मेरे बच्चों। ज्ञानी रहोगे, कोई समस्या तुम्हारे सामने टिकेगी नहीं। और ये डोरा डोरी भागते उगते डरते रह जाओगे जिंदगी भर। भूत, भूत चढ़ जाता लोगों को, कितनों को भूत चढ़ गया। भूत वही जो भूत में जीते हैं, और भूत काहे का है? अरे भैया भूत होता होगा, बड़ी अच्छी बात है, पर जरा सोचो, नामदेव जी को भी एक बार मिला प्रेत, गए थे रात्रि में, वो बड़ा लंबा खड़ा हो गया और नामदेव जी ने कहा अच्छा अरे मेरे लंबकनाथ, एक बार दो बार, बड़ा लंबकनाथ, अबे मैं प्रेत हूं। और नामदेव जी ने कहा कि जगत के कण कण में हर जगह तुम व्याप्त हो, तो क्या प्रेत में तुम नहीं हो? और उसी समय वो प्रेत विट्ठल बन गया। अरे यार नामदेव तू यहां भी मुझे पहचान गया? बोला ठाकुर जी हर जगह तो आप ही हो। कुत्ते से आपको प्रकट कर दिया, प्रेत से आपको प्रकट कर दिया। तुम्हारी दृष्टि क्या देखना चाहती है? भूत देखना चाहते हो तो भूत ही प्रेत तुमको मिलेंगे, चुड़ैल मिलेंगे। और तुम्हारी जिंदगी में हर जगह जित देखूं तित श्याममयी है।
गोपियों की तरह। जित देखूं तित श्याममयी है, जहां देखो तहां श्याम है, तो तुमको चतुर्दिक वही दिखाई पड़ेंगे। पर यह संस्कार तुम्हें कौन देगा? जब भारत की शिक्षा नीति पूरी तरीके से डिमोलिस्ट कर दी जाएगी, एकदम खत्म, और वो शिक्षा सनातन संस्कृति के गुरुकुलम की आएगी, वहां से संस्कार पनपेंगे और फिर भारत विश्व गुरु बनने का सपना देखेगा। अभी तो भली सोशल मीडिया पर बन जाए, बनने वाला नहीं है। पढ़ रहे हो कॉन्वेंट में, बनोगे विश्व गुरु। अपना डिप्रेशन हैंडल नहीं हो रहा हो, विश्व गुरु बनोगे। 4 परिवार तुमसे संभल नहीं रहे हैं, तुम रो के मर रहे हो, अब विश्व गुरु कैसे बनोगे? ज्ञान बनाएगा तुम्हें, और वो ज्ञान तुम्हें गुरुकुलम देगा, सनातन संस्कृति की शिक्षा। और मैं बड़ा आह्लादित हूं इस बात को कहते हुए कि तुम्हें बहुत चंद दिनों में, कुछ महीनों के भीतर, दुनिया का सबसे बड़ा सनातन विश्वविद्यालय, जहां प्राचीन संस्कृति की पढ़ाई होगी, 16 संस्कारों की, और कंप्यूटर साइंस से लेकर के और एआई तक की पढ़ाई होगी, वैसा सनातन विश्वविद्यालय बनाने जा रहा हूं, जहां सारी दुनिया के लोग पढ़ने आएंगे। ये बड़ी देश के लिए खुशखबरी। और जो राष्ट्रवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, शीर्ष से ऊपर से नीचे बैठे सभी सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा। ये कर्म है। अगर कुछ चेंज करना है तो ये हो सकता है। इन स्कूलों में पढ़कर कोई बच्चे कभी भी किसी के नहीं हो सकते। वो खुद के नहीं हैं तो किसके होंगे बेचारे? कल ही कहा था मैंने, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। इतने प्रश्न आपके मन में होने चाहिए। मैं कौन हूं, कहां आया हूं, किस लिए आया हूं और क्या कर रहा हूं? रोज प्रश्न करो अपने आप से, तुम्हारे दुख दूर होते जाएंगे, तुम्हारे जीवन से डिप्रेशन दूर होता जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सोच के आया था कि 5 मिनट बोलूंगा, पर हमारे साथ यही तकलीफ है। न बोलूं तो महीनों तक सोया रहूं, रोगों से थोड़ा फाइट करते रहता हूं, बीच बीच में उठापटक चलती रहती, और थोड़ा मौका मिला, लोगों ने कह दिया कि नहीं गुरुजी आज तो फिर बैठ गया, तो फिर बैठ गया। लेकिन हम बैठ गए तो थोड़ी तुम बैठने वाले हो। कुछ देर के बाद तो महेश के कुछ परिवार रहेंगे और कांति भाई, और ये 2-4 ठो ये माइक वाले, टेंट वाले सब रहेंगे, लाइट वाले। महाराज जल्दी उठो तो हम लोग जाएं। क्यों इसमें रस नहीं है तुम्हारा? मैं ये नहीं कहता कि गुरु में, संत में शक्ति नहीं होती। अरे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को केवल छू दिया, रोने लगे। तो विवेकानंद ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोला मैं आज कंगाल हो गया। और ये बोले कंगाल हो गया, क्या दे दिया मुझे? और विवेकानंद तो बड़ा अद्भुत आदमी थे, गुरु से इतने प्रश्न करते थे, बड़े मैटेरियलिस्टिक आदमी थे। तो बोले क्या दे दिया, क्या कंगाल हो गए? और मन ही मन बोले कंगाल तो आप पहले ही से थे, क्या था आपके पास? कौन से आप बिलियनियर्स और मिलियनियर्स थे? तो कहा कि मेरे पास जो कुछ था मैंने तुझे दे दिया। विवेकानंद लिखते हैं, मुझे उस दिन विश्वास नहीं हुआ कि कोई छू के भी ऐसे दे सकता है क्या। पर जब शिकागो में खड़े होकर के और मैं बोलने लगा, तो न मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी, न मेरे भाव ऐसे थे। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने टेप रिकॉर्डर के बटन दबा दिए हों। बोलने वाला विवेकानंद नहीं, बोलने वाला मेरा सदगुरु रामकृष्ण परमहंस था जो बोल रहा। उस दिन विवेकानंद रोए और उन्होंने कहा कि हां, सदगुरु के भीतर यह शक्ति होती है कि वो छू करके भी अपनी सारी शक्तियों को अपने शिष्य के भीतर इंपार्ट कर सकते हैं, उसके भीतर अपनी सारी शक्ति दे सकते हैं। है ये शक्ति गुरु के पास, है ये शक्ति संत के पास, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन वो सदा कृष्ण की तरह गीता के मार्ग पर चलते हैं और कहते हैं युद्ध तुझे करना होगा, समझना तुझे होगा। ये चमत्कार के चक्कर में सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि अर्जुन को गीता समझ में आ गई। पर जरा देखना, अंतिम बात कह के उठ रहा हूं। अर्जुन से कहा, भगवान ने सारा रूप दिखा दिया, ये कर दे वो कर दे। अरे अर्जुन ने कहा हमसे यार ये सब कुछ नहीं होता है, सब क्या भाषण दे रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अंत में कहता है अर्जुन कि देखो ठाकुर जी, हम तुम
ममेरे और फुफेरे भाई हैं? बोला हाँ। एक ही पलंग पे सोते हैं? बोला हाँ। तुम्हारा पैर भी दबाए हो कई बार? बोला हाँ। तेरा दर्द करता है तो दबाना ही पड़ता है। बोला हम मजाक भी करते हैं आपस? बोला हाँ बिल्कुल करते हैं। मित्र भी हैं? बोला हाँ पक्के मित्र। और तो और साले बहनोई भी हैं, हमारी बहन भी तुम्हारे पास है? बोला हाँ जी सब है। तो यार इन रिश्तों से मेरा काम नहीं बन रहा है, और तुमने तो भगवान होकर के मुझे ये रूप भी दिखा दिया, विराट रूप, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई पहले थे, मित्र पहले थे, इतने रिश्ते तुम्हारे साथ, और अब तुम विराट रूप भी दिखा दिया भगवान का, फिर भी काम नहीं बन रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भगवान ने पूछा बोल क्या करूं कि तुझे समझ में आए? तो जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, बैठे हैं, वो जरूर समझेंगे। अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे कृष्ण अब मुझे एक ही तरीके से समझ में आ सकता है। बोला कैसे? कहा मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ा हूं। बोला तू पढ़ा है? क्या लिखा है हनुमान चालीसा में? बोला श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। नाम हनुमान चालीसा है, प्रारंभ गुरु चालीसा से होता है, और बीच में क्या लिखा है? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु मम्मी की नाई, पापा की नाई, बेस्ट फ्रेंड की नाई, फूफा की नाई, मौसी की नाई, मंत्री जी की नाई, डीएम साहब की नाई, अंबानी की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई, और कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी का भक्त हनुमान जी से कहता है मेरे ऊपर कृपा करो। हनुमान जी पूछते हैं मम्मी की तरह करूं? बोला नहीं। पापा की तरह करूं? नहीं। फूफा फूफी दोस्त दोस्त? बोला नहीं। बोला राम जी की तरह करूं? बोला नहीं चलेगा। हनुमान जी बोले एक गदा मारूंगा। बोले राम जी की तरह भी कृपा नहीं चलेगी? तो कैसी कृपा चाहता है? तो भक्त कहता है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जैसे गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है, वो कृपा कर दो नाथ, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी कृपा गुरु की कृपा है। ये हनुमान चालीसा कह रहा है। हम बोल रहे होते तो हमारे पीछे लोग पड़ जाते, अच्छा बहुत गुरु की बड़ाई कर रहा है। तुम रोज जिसको 100 बार पढ़ते हो उसी में से बोल रहा हूं। जो 7 बार पाठ कर जोई, छूत ही बंदी महासुख होई। तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मैं थोड़ा एक्सप्रेसिव हूं, मेरी मैया एक्सप्रेशन के साथ बोलता हूं। वो ऐसे गंभीर होकर के, पीछे चक्र लगा है एक ऐसे, और ऐसे ऐसे घूम रहा है, और मेरा हाथ ऐसे है। ओम ओम ओम। ये पोस्चर भी हो सकता है, तब तुम्हें शायद अच्छा लगेगा। हाँ आज हमको बड़ा गुरुजी किरण मिला उनके हाथों से। पर मैं जरा एक्सप्रेसिव हूँ, एक्सप्रेशन के साथ बोलता हूँ, ताकि ये जो बॉलीवुड हॉलीवुड में जो बैठे हैं उनको ये गुमान न हो जाए कि एक्टिंग वही कर सकते हैं। एक्टिंग बाएं हाथ का खेल है हम लोगों का। इस दुनिया में एक्टिंग ही करने आए, सब कुछ हो सकता है। और एक्सप्रेसिव ही बनो। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मैं 2 दिन से प्रयास कर रहा हूं कि उनके चेहरे पे हंसी आ जाए, लेकिन उनका जो 3.5 फीट का चेहरा है वो बना हुआ है। हंस ले भाई, मौज ले ले, काहे को इतना सीरियस? नथिंग इज सीरियस हियर। डोंट बी सीरियस, ऑलवेज बी सिंसियर। सिंसियर रहो, सीरियस रहने की जरूरत नहीं है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए,
जीवन में गुरु कृपा जरूर प्राप्त करिए। सदगुरु जीवन में आ गया, मौज आ गई।